हर्षित, विवेक, अर्णव, चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि करंट अफेयर की आज क्लास होगी, और दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है ये जो अभी हमारे ओलंपिक गेम्स हुए हैं, ठीक है, ओलंपिक गेम्स का जो आयोजन हुआ है कहाँ पे हुआ था, सारे लोग बताओ। ओलंपिक गेम्स 2021 में हुए हैं और ये थे कब के, 2020 के, ठीक है। ओलंपिक गेम 2021 में संपन्न हुए और थे कब के, 2020 के। अगर मैं कहूँ कि ओलंपिक गेम जो इस बार के 2020 के हुए हैं ये कहाँ पे हुए हैं, तो फटाफट आप सबका आंसर मिल जाएगा। कहाँ पे हुए हैं? टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में, ठीक है। यानी इस बार का जो ओलंपिक हुआ है 2020 का जो आपका ओलंपिक हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? टोक्यो में हुआ है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये जो इस बार गेम हुए हैं टोक्यो में, जो जापान में गेम हुए हैं, ये कौनसवें गेम थे, कौनसवें ओलंपिक गेम थे? तो एक बात यहाँ पर इसको समझते रहिएगा, ये 32वें ओलंपिक थे। कौन से? 32वें ओलंपिक थे, जो कि कहाँ संपन्न हुए? जापान में संपन्न हुए। कौनसवें? 2020 के। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में कोरोना महामारी के चलते जो पूरे विश्व में हालात बने, उसके बाद में जो होने थे 2020 में गेम, वो 2021 में संपन्न हुए। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें भारत की स्थिति क्या रही, अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा, पूरे टोक्यो की जो सिनेरियो रहा उसको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मैं सबसे पहले कहूँ ना कि भारत की स्थिति क्या रही, तो इस बार हमने 7 पदक जीते। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते, जिसमें से एक हमें क्या मिला? गोल्ड मिला। 2 हमें क्या मिले? सिल्वर मिला। 2 हमें सिल्वर मिला, और इसके अलावा हमें 4 क्या मिले? ब्रॉन्ज, यानी कांस्य। 4 हमें क्या मिले? यानी सोना कितना मिला? 1 मिला, ठीक है, सोना 1 मिला। सिल्वर हमें यानी चांदी हमें कितना मिला? 2 मिला। और कांसा हमें यानी कांस्य हमें कितना मिला? 4 मिला। टोटल कितना पदक हमको मिलता है इस बार? 7 पदक मिलता है। और अब तक का भारत का किसी भी ओलंपिक में, अब तक का भारत का किसी भी ओलंपिक में ये सबसे ज़्यादा पदक पाने वाला ईयर रहा। यानी जो 2020 का ओलंपिक हुआ, क्योंकि ये हुआ 2021 में, लेकिन ये कब का था? 2020 का। तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का था, ये भारत के लिए अब तक का सबसे बेस्ट ओलंपिक रहा, सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर कह सकते हैं प्रदर्शन भारत का रहा। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो 6 पदक भारत का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था वो कितने का रहा था? 6 पदक का रहा था। और ये 6 पदक का जो प्रदर्शन है कहाँ का था? 2012 का। जो कहाँ पर गेम संपन्न हुए थे? लंदन में संपन्न हुए थे। 6 पदक का जो अब तक का रिकॉर्ड था भारत का, जब एक ओलंपिक में भारत मैक्सिमम 6 पदक लेकर के आया था, वो 2012 की स्थिति थी। और वो 2012 के गेम्स कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ये बात आप सबको समझ आई? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ अगर मेरी आवाज़ सब लोग को आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इस सिनेरियो को हम लोग समझते हैं आगे चल करके कि ये इस बार जो ओलंपिक हुआ ये कैसे क्या हुआ। आप लोग इसको अगर राइट डाउन कर रहे हो तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं इस बार का जो ओलंपिक गेम हुआ था ये कब स्टार्ट हुआ? जो ओलंपिक का टोक्यो का जो इस बार का गेम हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था मुन्ना? तो 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 23 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। यानी जो इस बार का हमारा 32वां ओलंपिक था, यह स्टार्ट कब होता है? 23 जुलाई को। ये कब स्टार्ट होता है? 23 जुलाई को। और इसका समापन कब होता है मुन्ना? तो इसका समापन होता है 8 अगस्त को। इसका समापन कब होता है? 8 अगस्त 2021 को। इस बार का जो हमारा ओलंपिक गेम है, इस बार का ओलंपिक गेम हमारा 23 जुलाई को स्टार्ट होता है और 8 अगस्त को इसका समापन होता है। तो मोटी मोटी बात आप ये समझिए कि ये ओलंपिक कितने दिन चला?
तो ये ओलंपिक 17 दिन चलता है। इस बार का जो ओलंपिक है ये कितने दिन चलता है? 17 दिन इस बार का ओलंपिक चलता है। बात सबको समझ आई? कौन-सा ओलंपिक चल रहा था? 32वां ओलंपिक चल रहा था। कब स्टार्ट होता है? 23 जुलाई को स्टार्ट होता है। और कब इसका अंतिम दिन होता है? 8 अगस्त को इसका अंतिम दिन होता है। और ये टोटल कितने दिन चलता है? 17 दिन इस बार का ओलंपिक चलता है। इतनी बात आपको समझ आया? एक बात मैं आपको और बता दूं, इस बार जापान में यानी टोक्यो में ओलंपिक हो रहे थे। इससे पहले क्या टोक्यो में कभी ओलंपिक हुआ है? फटाफट कमेंट करके बताओ, अगर इससे पहले कभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ है तो कब हुआ है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। इससे पहले टोक्यो में ओलंपिक एक बार और हो चुका है और वो ईयर था 1964। यानी आपका जापान में इससे पहली बार भी एक हो चुका है और वो कब हुआ था? 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था मुन्ना। और वो कौन सा ओलंपिक था? तो वो 18वां ओलंपिक था। जो 1964 का ओलंपिक हुआ था वो कौन सा ओलंपिक था? 18वां ओलंपिक था। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों को अभी लग रहा है कि पीईटी में उनका अच्छा रिजल्ट रहेगा और आगामी जो परीक्षा है लेखपाल की उसके लिए, या फिर जो अभी आपका 10-12 दिन बाद में जो इंटर कॉलेज का परीक्षा होने वाला है, इन सारी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट। और इससे खासकर आपका जो अभी मैं टॉपिक चला रहा हूँ, जो ओलंपिक गेम्स का ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको इससे एक आध क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकता है। तो आपके साथी जिनमें हो, आपको लग रहा हो कि अभी नज़दीक में उनकी कोई परीक्षा है, तो आप इस लाइव क्लास को ज़रूर शेयर करें और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जोड़ें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक है, आज हम पहली बार इसको मॉर्निंग में लाइव कर रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आपकी लाइव क्लास लगातार अब चलती रहे। तो दोस्तों, जापान में जो इससे पहले ओलंपिक हुआ था वो कब हुआ था? 1964 में हुआ था। और कौन सा ओलंपिक था? तो वो जापान का ओलंपिक कौन सा था? 18वां ओलंपिक था। बात सबको समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे मैं बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब एक बात मुझे ये बताइए कि जो इस बार का ओलंपिक हुआ 2021 का, क्या ये जो 2021 का ओलंपिक था ये प्रस्तावित ही 2021 के लिए था? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये 2020 का ओलंपिक का। कहाँ का था? 2020 का। लेकिन कोरोना के चलते ये ओलंपिक जो है संपन्न नहीं हो पाया था। लेकिन जो इसकी प्रस्तावित डेट थी, जो इसकी प्रस्तावित डेट थी वो क्या थी? जो इसकी प्रस्तावित डेट थी वो क्या थी मुन्ना? तो वो थी 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020। 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 को ये ओलंपिक होना था। लेकिन किन्हीं कारणों का मतलब आप समझ रहे होगे ना, कोरोना के चलते ये ओलंपिक कब हुआ? 23 जुलाई को। ये ओलंपिक कब होता है मुन्ना? 23 जुलाई को। बात समझ आई? ठीक है, तो ये ओलंपिक कब होता है भैया? 23 जुलाई को। ख़त्म कब होता है? 8 अगस्त को। ठीक है, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ। इस बार का जो ओलंपिक था आपका स्टार्ट जापान में हुआ। तो जापान के किस स्टेडियम में इसको स्टार्ट किया गया? तो नेशनल स्टेडियम में। कहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया? नेशनल स्टेडियम में। नेशनल स्टेडियम में इसको स्टार्ट किया गया। किस डेट में? तो आप सब अभी फटाफट बताओ मुझे, इतनी देर से बोल रहा हूँ। 23 जुलाई। नेशनल स्टेडियम में इसको 23 जुलाई 2021 को स्टार्ट किया गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इस बार जो ओलंपिक हुआ था इसका उद्घाटन किसने किया? इस बार का जो ओलंपिक हुआ था इसका उद्घाटन किसने किया? फटाफट बताइए, कमेंट करिए। अगर आप देख रहे हैं और आपको पता है तो बताइए, इसका उद्घाटन किसने किया था? इस बार का जो ओलंपिक हुआ था इसका उद्घाटन किसने किया था? तो मैं आपको बताता हूँ, जापान के सम्राट यानी जापान के राजा। मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं। नेशनल स्टेडियम 18। ठीक है बेटा, अभी इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। जो जापान के सम्राट हैं और इनका नाम है नारुहितो। नारुहितो। ठीक है, जापान के सम्राट हैं जिनका नाम है नारुहितो। ठीक है, नारुहितो ने
इस बार का ओलंपिक का क्या किया था, उद्घाटन किया था। बात समझ आई सभी को? अच्छा, मेरा आवाज़ आ रहा है सभी को प्रॉपर? एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस बार। अब एक बात बताइए कि जो इस बार का ओलंपिक गेम हुआ, एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका शुभांकर क्या था। ओलंपिक गेम जो इस बार हुआ है, इसका शुभांकर क्या था? इसको आप राइट डाउन भी कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार का जो शुभांकर था वो क्या था? शुभांकर था वो क्या था? उसका नाम इन्होंने दिया मिरई तोवा। उसको नाम इन्होंने दिया मिरई तोवा। क्या नाम दिया? मिरई तोवा। ये एक जापानी भाषा का शब्द है, समझिएगा ज़रा इसको। ये शुभांकर इस बार का था मिरई तोवा, और मिरई तोवा एक जापानी भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है अतीत से सीखो और नए विचार विकसित करो। जो मिरई तोवा का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि अतीत से सीखो, यानी जो बीता हुआ है उससे सीखो, अतीत से सीखो, ठीक है, और नए विचार विकसित करो। नए विचार विकसित करो, नए विचार विकसित करो। आप सभी को पता है कि कोरोना के अंतर्गत जो लॉकडाउन हुआ, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नुकसान हुआ, लेकिन ये एक चीज़ कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि हमको क्या करना है, अतीत से सीखना है और नए विचार क्या करना है, यहाँ से विकसित करना है। तो बस अब इसको यहीं से याद कर लीजिए कि जो इस बार का ओलंपिक गेम हुआ है, इसका जो शुभांकर था वो कौन सा था? मिरई तोवा। इस बार का जो शुभांकर था वो क्या था? मिरई तोवा। बात समझ आया? अच्छा, एक चीज़ और बताओ, यहीं पे अभी पैरा ओलंपिक चल रहे थे, पैरा ओलंपिक में इसका शुभांकर क्या था? आप लोग फटाफट कमेंट करें कि इस बार का जो पैरा ओलंपिक था उसका शुभांकर क्या था। फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ होती है, ओलंपिक जब भी कभी होता है तो उसमें एक मसाल जलाने का कार्यक्रम होता है। जब भी कभी ओलंपिक होता है तो उसमें मसाल जलाने का कार्यक्रम होता है, और इस बार का जो मसाल प्रज्वलन था, यानी मसाल किसने जलाई, इस बार की जो मसाल थी ओलंपिक की, ये किसने जलाई थी? मसाल किसने जलाई? ठीक है, तो मशाल इस बार किसने जलाई? भैया जापान की ही एक खिलाड़ी हैं। जापान की एक टेनिस की बड़ी पुरानी और मशहूर खिलाड़ी हैं, और उनका नाम आप बताना है आपको। टेनिस की जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार की मशाल प्रज्वलित की, उनका नाम क्या है? मशाल इस बार जो है टेनिस की खिलाड़ी नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका, नाओमी ओसाका। इस बार का जो मशाल है वो किसने जलाया भैया? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। इस बार का जो मशाल है वो किसने जलाया? नाओमी ओसाका, जो कि कहाँ की खिलाड़ी हैं? जापान की खिलाड़ी हैं। किस चीज़ की खिलाड़ी है भैया? टेनिस की खिलाड़ी हैं। और इनका नाम क्या है? फटाफट बताओ। नाओमी ओसाका। इनका नाम क्या है? नाओमी ओसाका। बात समझ आ गई सभी को? नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इस बार का हमारा अगला जो पॉइंट है, मैं अब इस बार थोड़ा सा भारत को भी इसमें शामिल करता हूँ। ये तो सारी चीज़ें हो गई, मैं एक बार फिर से फटाफट रिवाइज़ करा देता हूँ। मैंने अब तक क्या बताया? टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 को शुरू हुआ, ठीक है। 8 अगस्त 2021 को ये क्या हुआ? ख़त्म हुआ। ये अब तक का दूसरा ऐसा अवसर था जब टोक्यो में क्या हो रहे थे, या जापान में क्या हो रहे थे? ओलंपिक हो रहे थे। इससे पहले आपका 1964 में 18वां ओलंपिक जापान में हुआ था। जो 2020 में डेट प्रस्तावित थी वो 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के चलते ये 23 जुलाई 8 अगस्त 2021 के बीच में संपन्न हुआ। जो इस बार का ओलंपिक था, इसका उद्घाटन जो जापान के सम्राट थे जिनका नाम था सम्राट नारुहितो, सम्राट नारुहितो ने इसका उद्घाटन किया। और फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि ओलंपिक का जो इस बार का शुभांकर था वो क्या था? मिरई तोवा। इस बार का जो शुभांकर था उसका नाम क्या था? मिरई तोवा। और मिरई तोवा का अर्थ क्या होता है? अतीत से सीखो और नए विचारों को क्या करो? विकसित करो। इतनी बात सभी को समझ आ गई। मशाल किसने जलाई? आपके सामने लिखा है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने इस बार क्या जलाई? मशाल जलाई। बात सभी को समझ आ रही है कि नहीं? कमेंट करो फटाफट। नेक्स्ट आ जाओ इसके बाद में। अब हम लोग इसमें भारत को शामिल करते हैं और भारत की स्थिति को समझते हैं।
ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि जो इस बार का ओलंपिक हुआ, इसमें भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा दल भेजा था। अब तक का सबसे बड़ा दल भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा, सबसे बड़ा दल भेजा। भारत ने अब तक का जो ओलंपिक में भेजा था दल, उसमें सबसे बड़ा दल यानी सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ से एथलीट भेजे थे। अब मैं बात करूँ इसमें टोटल सदस्य कितने गए, टोटल सदस्य कितने गए भैया, तो इस ओलंपिक में भारत की तरफ से 228 सदस्य गए। कितने सदस्य गए, 228 सदस्य गए, जिसमें से 127 एथलीट शामिल थे, जिसमें से 127 एथलीट शामिल थे। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें से 228 सदस्य गए और उनमें से 127 क्या थे, खिलाड़ी थे। उनमें से क्या थे, 127 खिलाड़ी थे। एक बड़ी बात और है, भारत ने कितने खेलों में हिस्सा लिया बताओ, भारत ने 18 खेलों में हिस्सा लिया। कितने खेलों में हिस्सा लिया, 18 खेलों में हिस्सा लिया। इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक रहा, इसमें भारत ने कितने खेलों में हिस्सा लिया, तो मुन्ना इस बार जो भारत ने ओलंपिक में हिस्सा लिया तो वो 18 खेलों में हिस्सा लिया। लेकिन टोटल ओलंपिक में खेल कितने हुए, टोटल कितने खेल हो रहे थे ओलंपिक में, तो टोटल ओलंपिक में खेल हो रहे थे 33, जिसमें से भारत ने कितने खेलों में हिस्सा लिया, 18 खेलों में हिस्सा लिया। यानी टोटल 33 खेल हो रहे थे, जिनमें से 18 खेलों में भारत ने क्या लिया, हिस्सा लिया। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और बताइए, अगर 18 खेलों में भारत ने हिस्सा लिया और टोटल 33 खेल हो रहे थे, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्वजवाहक खिलाड़ी, कई बार पूछा जाता है बेटा, ध्वजवाहक खिलाड़ी, इस बार का ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था, भारत का ध्वजवाहक खिलाड़ी, ध्वजवाहक खिलाड़ी शुरुआत में 2 होते हैं भैया, शुरुआत में ध्वजवाहक खिलाड़ी, फटाफट कमेंट करो, ध्वजवाहक खिलाड़ी इस बार का कौन था। सभी को मिल रहा है आवाज़, सारा कुछ सही आ रहा है, एक बार बताओ मुझे, ठीक है, फटाफट बताओ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ध्वजवाहक खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं कि शुरुआत में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था, तो इस बार क्या हुआ कि भैया 2 चीज़ें थी, एक तो मेल जाएगा ध्वजवाहक खिलाड़ी और एक कौन सा जाएगा, फीमेल जाएगा, ठीक है, यानी एक महिला खिलाड़ी जाएगी और एक पुरुष खिलाड़ी जाएगा। तो पुरुष खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, मेल की बात करूं, तो इस बार जो है ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था, मनप्रीत सिंह। इस बार कौन था, मनप्रीत सिंह। जो ध्वजवाहक खिलाड़ी थे वो कौन था, मनप्रीत सिंह। ये अपनी हॉकी टीम के कैप्टन हैं, हॉकी टीम के कैप्टन हैं। मनप्रीत सिंह कौन है, अपनी हॉकी टीम के कैप्टन है। और फीमेल में अगर मैं बात करूं तो MC मैरी कॉम। इस बार किसने ध्वजवाहक कौन रहा, MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम इस बार की ध्वजवाहक खिलाड़ी रही शुरुआत में। तो शुरुआत में ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन रहा भैया, मनप्रीत सिंह और MC मैरी कॉम। क्या मैं कनेक्ट हूँ, सभी लोगों को आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद में बात करूँ अंत में, यानी अंतिम दिन 8 अगस्त के दिन ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन रहा, 8 अगस्त के दिन ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन रहा। तो 8 अगस्त के दिन आप लोगों को बताना है ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था। तो बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया ये काहे के खिलाड़ी हैं भैया, कुश्ती के। ये काहे के खिलाड़ी हैं, कुश्ती के। बजरंग पुनिया जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इस बार क्या रहे, आपके ध्वजवाहक खिलाड़ी रहे अंतिम दिन। बात समझ आई सभी को। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, लीड कौन कर रहा था, यानी जो अपनी ओलंपिक दल था, दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी दल का नेतृत्व किसको दिया गया था। तो दल का नेतृत्व जो है आपको वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को दिया गया था, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य।
वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को दल का नेतृत्व दिया गया था। इतनी बात सभी को समझ आ गई। वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को दल का नेतृत्व दिया गया था। जो अब की बार अपने भारत की तरफ से ओलंपिक दल गया था उसका नेतृत्व वीरेंद्र प्रसाद वैश्य कर रहे थे। 17 दिन ओलंपिक चला। इन 17 दिनों में टोटल कितने गोल्ड पे प्रतियोगिता हुई, ठीक है, कितने सिल्वर पे प्रतियोगिता हुई और कितने ब्रॉन्ज पे प्रतियोगिता हुई। तो मैं आपको बता दूं इस पूरी प्रतियोगिता में 340 गोल्ड, 338 सिल्वर और 402 ब्रॉन्ज मेडल दिए गए। और पहली बार ऐसा हुआ है ओलंपिक में, कहीं भी पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एक प्रतिस्पर्धा में, एक ही खेल में 2 गोल्ड दिए गए हों। एक ही खेल में 2 गोल्ड दिए गए हों और उसमें सिल्वर किसी को ना दिया गया हो। ऐसा कौन सा खेल बना? ऊंची कूद। कौन सा खेल बना? ऊंची कूद। ऊंची कूद एक जो है ऊंची कूद में 2 खिलाड़ियों को गोल्ड मिला और सिल्वर किसी को नहीं मिला। इस वजह से आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा होगा। बात सभी को समझ आई? इतनी बातें सभी को समझ आ गई। 17 दिन जो ओलंपिक चला इसमें सबसे ज़्यादा, अब मैं आपसे पूछूं मेडल किसने जीता, चलो इस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। यानी सबसे ज़्यादा पदक किस देश को मिले, सबसे ज़्यादा पदक किस देश को मिले। तो कई लोग मुझे आंसर बता भी देंगे कि इस बार का जो ओलंपिक हुआ सबसे ज़्यादा पदक किसको मिले। तो सबसे ज़्यादा पदक इस बार अमेरिका को मिले। किसको मिले? यूएसए को। सबसे ज़्यादा पदक किस देश को मिले? सबसे ज़्यादा पदक यूएसए को मिले। सबसे ज़्यादा पदक किसको मिले? सबसे ज़्यादा पदक किसको मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा पदक किसको मिलते हैं? यूएसए को। यूएसए को टोटल कितने पद मिलते हैं? 113। टोटल पद कितने मिलते हैं? 113, जिनमें से 39 गोल्ड है। गोल्ड कितने हैं? 39। सिल्वर कितने हैं? 41। और ब्रॉन्ज कितने हैं? ब्रॉन्ज कितने हैं? 33। टोटल अमेरिका को जो टॉप रैंकिंग रहा उसको कितने पद मिले? तो पदक मिले तो 113 पदक मिलते हैं। किसको? अमेरिका को, जो कि नंबर 1 पे रहता है पदक तालिका में, सबसे टॉप पर रहता है। और उसको कितने पदक मिलते हैं? 113 पदक मिलते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाते हैं कि इस रैंकिंग में टॉप 2 कौन सा देश रहा। तो टॉप 2 देश रहता है आपका चाइना। कौन सा देश रहता है? चाइना, जिसको टोटल कितने पदक मिलते हैं? तो उसको टोटल पदक मिलते हैं 88। टोटल पदक कितने मिलते हैं? 88 पदक मिलते हैं, जिनमें से गोल्ड कितने मिलते हैं चाइना को? तो मुन्ना गोल्ड मिलते हैं चाइना को 18। और सिल्वर कितने मिलते हैं चाइना को? तो मुन्ना सिल्वर मिलते हैं 32। और ब्रॉन्ज कितने मिलते हैं चाइना को? तो ब्रॉन्ज आपको बता दूं मैं, ब्रॉन्ज मिलते हैं 18। यानी जो टोटल इस बार चाइना को मिले पदक हैं वो कितने हैं? 88 हैं, जिनमें से गोल्ड मिलते हैं 38, सिल्वर मिलते हैं 32 और ब्रॉन्ज मिलते हैं 18। इतनी बातें सबको समझ आ गई। टॉप रैंकिंग इसकी रही यूएसए को रही, जिसके टोटल पदक कितने मिले? 113 मिले। दूसरे नंबर पे कौन रहा? चाइना रहा, जिसको टोटल पदक कितने मिले? 88 पदक मिले। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पर कौन रहा, तो जहां पर गेम चल रहे थे यानी जापान रहता है तीसरे नंबर पर। और जापान को टोटल पदक मिलते हैं आपके 58। टोटल पदक कितने मिलते हैं? 58, जिनमें से 27 गोल्ड होते हैं। जिनमें से 27 गोल्ड होते हैं। और चौथे नंबर पर रहता है यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जिसको 65 टोटल पदक मिलते हैं, लेकिन गोल्ड कितने मिलते हैं? 22। इस वजह से आपको ये दिख रहा होगा कि यूके को जापान से ज़्यादा पदक मिले हैं टोटल, लेकिन गोल्ड किसके पास ज़्यादा है? जापान के पास। इसलिए इसका स्थान जो है पदक तालिका में एक स्थान ऊपर होगा। बात समझ आ गई? 5वें नंबर पर इस पे कौन रहता है? तो 5वें नंबर पर रहता तो रूस है, लेकिन रूस इस समय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता में क्या चल रहा है? बैन चल रहा है।
यानी ये प्रतिबंधित चल रहा है। रूस इस समय क्या चल रहा है? प्रतिबंधित चल रहा है। तो ऐसे में रूस के नाम से और रूस के झंडे के साथ इस बार ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले रहा था। मैं आपको कुछ बातें और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझते रहिएगा। 5वें नंबर पर रूस तो रहता है, लेकिन रूस इस बार अपने झंडे के साथ में और अपने देश के नाम के साथ में ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले रहा था। जबकि ये किस नाम से हिस्सा ले रहा था? तो ये ले रहा था रूसी ओलंपिक कमेटी। रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से क्या ले रहा था? हिस्सा ले रहा था। और 5वें नंबर पर रहता है। ये किस नंबर पे रहता है? 5वें नंबर पर रहता है। ये बात आप सभी लोग अभी राइट डाउन कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इतनी बात सभी को समझ आ गई? नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉप नंबर पे कौन रहा? यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान और चौथे नंबर पर यूके यानी ब्रिटेन, और 5वें नंबर पर रूस, जो इस बार अपने नाम से और अपने झंडे के साथ में नहीं खेल रहा था। और इस बार इसको किस नाम से ये रूस हिस्सा ले रहा था? तो रूसी ओलंपिक कमेटी के नाम से इस बार क्या ले रहा था? हिस्सा ले रहा था। और अंक तालिका में, पदक तालिका में कौनवें स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा इंडिया है यानी हम भारत कहाँ पर रहे? तो इस ओलंपिक में हम भारत 48वें स्थान पर रहते हैं। हमारा भारत का कौनसा नंबर रहता है? तो 48वां नंबर रहता है। हमारे भारत का कौनसा नंबर रहता है? 48वां नंबर रहता है, जिसमें हम लोग 1 गोल्ड पाते हैं। कितना गोल्ड लेते हैं इस बार? 1 गोल्ड लेकर के आते हैं। सिल्वर हमारे पास कितना आता है भैया? तो सिल्वर हमारे पास आता है 2, और ब्रॉन्ज हमारे पास कितना आता है? तो ब्रॉन्ज हमारे पास कितना आता है? 3 नहीं 4। इस बार का जो हमारा ब्रॉन्ज है वो कितना आता है भैया? 4 आता है। बात सभी को समझ आ गई? तो इस बार के ओलंपिक में हमारा जो स्थिति रहा वो कौन सा रहा? 48वें नंबर पर रहा, और अब तक का सर्वश्रेष्ठ रहा पदकों की कुल संख्या में। कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। इससे ज़्यादा हमने जो है इससे कम प्रदर्शन था हमारा वो 2012 के लंदन में था, जहां पर हमने 6 पदक जीते थे। अब तक का हमारा वो सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन अब हमारा क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। जबकि इस बार आपको पता है कि हमारी महिला हॉकी टीम, गोल्फ, इस तरह के 2-3 और खेल हैं जिनमें भारत कुछ अंतर से क्या हो गया? पदक से पिछड़ गया। बात सभी को समझ आ गई? नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं कि हमारा जो समापन हो जाता है इस बार का ओलंपिक का, ये कब हो जाता है? 8 अगस्त को हो जाता है। हमारा जो समापन होता है वो कब होता है? 8 अगस्त को हमारे ओलंपिक का क्या होता है? समापन होता है। और इस बार जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी समापन पे थे, उनका नाम अभी मैंने बताया, क्या नाम था? बजरंग पुनिया। ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। काहे के खिलाड़ी हैं? कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने लास्ट में यानी समापन पर भारतीय दल का क्या किया? कहीं ना कहीं ध्वजवाहक खिलाड़ी के रूप में ही शामिल हुए। बात समझ आई सभी को? नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसमें ये बन सकता है कि जो नेक्स्ट आपका ओलंपिक होगा वो कौन सा होगा? 2024 में होगा। और ये ओलंपिक कहाँ पर प्रस्तावित है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या है? प्रस्तावित हैं। और ये कौन से ओलंपिक होंगे? तो आप सभी अभी मुझे फटाफट कमेंट करिए कौन से ओलंपिक होंगे? ये 33वें ओलंपिक होंगे। कौन से ओलंपिक होंगे? 33वें ओलंपिक, जो कि कहाँ खेले जाएंगे? पेरिस में खेले जाएंगे। और ये सारे जो मैं अभी ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, ये सब कैसे हैं? ग्रीष्मकालीन। ये सब कैसे हैं? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो 32वें ओलंपिक आपकी टोक्यो जापान में संपन्न हुए, 33वें ओलंपिक पेरिस में संपन्न होंगे। इसके अलावा भारत का इस बार जो प्रदर्शन रहा वो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 7 पदक जीते। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्यों के साथ में कुल संख्या पदकों की भारत की कितनी रही? 7 रही। अब तक जितनी बातें मैंने बताई फटाफट समझ आई? एक बार कमेंट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं जो भारत को पदक मिले। तो गोल्ड किसको मिला? जो भारत में गोल्ड किसको मिला सभी को पता है? नीरज चोपड़ा। गोल्ड किसको मिला? नीरज चोपड़ा, जो कहाँ के हैं? पानीपत के हैं। कहाँ के हैं? पानीपत के हैं। और इनको किस खेल में मिला? तो भाला फेंक, जेवलिन थ्रो में इनको क्या मिला? भाला फेंक प्रतियोगिता में इनको स्वर्ण मिला। ठीक है, भाला फेंक प्रतियोगिता में इनको स्वर्ण मिला। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर अब तक भारत को ओलंपिक में स्वर्ण किन किन खेलों में मैक्सिमम मिला है? यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण भारत को किस खेल में मिला है? तो मुन्ना मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हॉकी को भारत में अब तक 8 बार क्या मिला है? स्वर्ण मिला है। हॉकी में अब तक भारत को ओलंपिक में कितना मिला है?
8 बार स्वर्ण मिला। इसके अलावा शूटिंग यानी निशानेबाजी में भी अभिनव बिंद्रा, आपने नाम सुना होगा, शूटिंग निशानेबाजी, अभिनव बिंद्रा को भी क्या मिला है भैया, स्वर्ण पदक मिला है। अब क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है कि जो अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव बिंद्रा को कौन से साल में, 2008 में, कहाँ पर, 2008 में, इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, 2008 में अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला था। कौन सी, शूटिंग में, ठीक है, कौन से गेम में, शूटिंग में। हॉकी में भारत को अब तक का कितना पदक मिल चुका है, 8 पदक मिल चुका है। तो बात कर लेते हैं नीरज चोपड़ा की। तो नीरज चोपड़ा का खेल कौन सा था, भाला फेंक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेवलिन थ्रो भी कहते हैं, जेवलिन थ्रो, ठीक है। कितने मीटर जो मैक्सिमम इस बार इन्होंने फेंका था, लगभग 87 दशमलव कुछ मीटर इन्होंने क्या किया था, इस बार का जेवलिन यानी भाला फेंका था। बात सभी को समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, जो नीरज चोपड़ा थे एथलीट, ऐसे पहले एथलेटिक्स थे, यानी एथलेटिक्स के ऐसे कोई भी खेल प्रतियोगिता में ऐसे पहले एथलीट थे जिन्होंने स्वर्ण जीता है। बात समझ आ गई। अब तक हॉकी में जीता था, शूटिंग में जीता था, लेकिन भारत की तरफ से भाला फेंक या एथलेटिक्स के किसी भी गेम में स्वर्ण पदक नहीं मिला था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने पहली बार भारत को इसमें स्वर्ण पदक दिलाया है। इसके बाद में जो दूसरा पदक रहता है, और वो कौन सा रहता है भैया, सिल्वर। तो भारत को सिल्वर इस बार कितने मिले, 2 सिल्वर मिले। कौन कौन से सिल्वर मिले आपका, सबसे पहला किस खिलाड़ी को सिल्वर मिला, तो सबसे पहला जो मैं आपको नाम बताना चाहूँगा उसमें आप नाम लिख लीजिए, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू को सिल्वर मिलता है इस बार। कौन से खेल में मिलता है, फटाफट बता दो, सभी लोगों को पता होगा, भारोत्तोलन, ठीक है, यानी एक गेम है भारोत्तोलन जिसमें वेट उठाया जाता है। मीराबाई चानू को इसमें कौन सी कैटेगरी में मिलता है, 49 किलो के वर्ग में, 49 किलो कैटेगरी में इनको क्या मिलता है, रजत पदक यानी सिल्वर पदक मिलता है। बात सभी को समझ आ गया। मीराबाई चानू भार उठाने में 49 किलो की कैटेगरी में इनको सिल्वर पदक मिलता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारोत्तोलन में कौन सी खिलाड़ी को ओलंपिक में पदक मिला है। तो 2000 के ओलंपिक में, 2000 का ओलंपिक जो सिडनी में हुआ था, सिडनी में जो 2000 का ओलंपिक हुआ था उसमें खिलाड़ी थी एक कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी को इनको कांसा मिला था, कांस्य पदक मिला था। 2000 के सिडनी के ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी को जो है ओलंपिक्स में क्या मिल चुका है भैया, ये कांस्य पदक मिल चुका है। 2000 के ओलंपिक में कांस्य पदक इससे पहले ये जीत चुकी हैं। मैं आपसे कई बार ये जब कोई खिलाड़ी जीतता है तो उनके राज्य का नाम भी पूछ लेता है, ये कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं, ठीक है। मीराबाई चानू कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। इसके बाद में जो दूसरा खिलाड़ी था अपना जिसने सिल्वर इस बार जीता था उसका नाम था रवि दहिया, रवि दहिया, ठीक है, उनका नाम क्या था, रवि दहिया। ये खेलते क्या हैं, ये खेलते हैं भैया कुश्ती। ये क्या खेलते हैं, कुश्ती। इस बार इन्होंने 57 किलो वर्ग में, इस बार इन्होंने कौन से वर्ग में, 57 किलो वर्ग में क्या जीता, रजत पदक जीता, ठीक है, यानी सिल्वर जीता। 57 किलो वर्ग में इन्होंने क्या जीता, सिल्वर जीता। नेक्स्ट इसके बाद में अगला मैं आपको और बता दूं, ये हैं कहाँ के रवि दहिया, तो हरियाणा के हैं। ये कहाँ के हैं, हरियाणा के। रवि दहिया कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं। और अब तक ये भारत के तीसरे पहलवान हैं, तीसरे पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्या जीता है, पदक जीता है। तीसरे पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। बात आपकी बनती है कि सर इसके अलावा 2 और कौन कौन से हैं, तो इसके अलावा आपको पता होगा कि 2008 में, ठीक है, और 2012 में, 2008 में और 2012 में सुशील कुमार ने, ठीक है, सुशील कुमार ने कुश्ती में पदक जीता था। 2008 में जहां सुशील कुमार ने कांस्य जीता था, वहीं 2012 में सुशील कुमार ने क्या जीता था, रजत जीता था, यानी सिल्वर जीता था। 2008 में ब्रॉन्ज जीता था और 2012 में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अच्छा, 2008 का जो ओलंपिक गेम हुआ था फटाफट कमेंट करो कहाँ मिला था और कहाँ हुआ था, और 2012 का जो ओलंपिक गेम था वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। मैंने 12 का तो कि आपको बता ही दिया था ऊपर, कहाँ पे हुआ था, लंदन में, और 2008 का वो कहाँ पे हुआ था, बीजिंग में, चाइना की राजधानी बीजिंग में हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा खिलाड़ी कौन सा, ये तो सुशील कुमार हो गए, जिनको कांस्य मिला 2008 में और रजत मिला 2012 में। इसके अलावा 2016 में योगेश्वर दत्त को, किसको, योगेश्वर दत्त को 16 में योगेश्वर दत्त को कांस्य पदक मिला था। 16 में योगेश्वर दत्त को कांस्य पदक मिला था। इतनी बात सभी को समझ आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में बचता है अपना कौन सा, देखो सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। गोल्ड सिर्फ एक आदमी को मिला, कौन सा खिलाड़ी, नीरज चोपड़ा। रजत 2 खिलाड़ियों को मिला, क्या नाम उनका, सबसे पहला मैंने आपको बताया मीराबाई चानू और दूसरा नाम बताया रवि दाहिया। इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके कांसा की, तो कांसा इस बार 4 कैटेगरी में अपने यहाँ पर मिला। जैसे सबसे पहले आपको पता है कि हॉकी टीम को अपने वहाँ पर कांसा मिला है। इसके अलावा जो बैडमिंटन की मशहूर खिलाड़ी हैं, जैसे कांसा की मैं बात कर लेता हूँ कांस्य से, ठीक है। तो बैडमिंटन की जो मशहूर खिलाड़ी हैं PV सिंधु, इनको इस बार क्या मिला, कांस्य पदक मिला। दूसरी बार इनको क्या मिला है, ओलंपिक में मेडल मिला है, ठीक है। दूसरी बार इनको क्या मिला है, ओलंपिक में मेडल मिला है। PV सिंधु किसकी खिलाड़ी, बैडमिंटन की खिलाड़ी। दूसरा पुरुष हॉकी टीम को इस बार क्या मिला है भैया, कांसा मिला है, ठीक है। पुरुष हॉकी टीम को क्या मिला है, कांसा मिला है। बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं, बजरंग पुनिया, ठीक है, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनको इस बार क्या मिला है, कांसा मिला है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हमने अब तक की क्लास में की हैं। अगर आपने अभी तक क्लास लाइव जो थी वो चल रही थी नहीं देखी है, तो आप फिर से वापस पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको ये कार्तिकेय क्लासेस के यूट्यूब पेज पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने कोशिश की है कि ओलंपिक गेम जो 2021 का था, जो 2022 में संपन्न हुआ, इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। और मैंने कोशिश किया है कि आपको ये लगभग सारी बातें आपको बता दी हैं। अभी सारे लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई। मैं एक बार इसको जल्दी से रिवाइज़ करवा दूं आपको, जो अब तक मैंने आपको बातें बताई। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो अब इस बार का ओलंपिक था, ये कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था, ठीक है। 32वां ओलंपिक टोक्यो में हुआ था। कब इसकी शुरुआत हुई, तो 23 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई। कब इसका समापन हुआ, तो 8 अगस्त को इसका समापन हुआ। ये दूसरा अवसर था जब क्या चल रहा था, जापान में ओलंपिक गेम चल रहा था। इससे पहले 1964 में 18वां जो है ओलंपिक जापान में हो चुका था। भारत ने इस बार 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे, 7 पदक भारत ने जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांसा, ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया इसका शुभांकर क्या था, तो आप सभी को पता है कि इसका शुभांकर क्या था इस बार, मिरई तोवा। इस बार के ओलंपिक का उद्घाटन किसने किया, तो जापान के सम्राट, जिनका नाम है नारुहितो, जापान के सम्राट नारुहितो ने इस बार क्या किया, इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा मैं बता दूं कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ, तो टोक्यो में एक स्टेडियम है, जिस स्टेडियम का नाम है नेशनल स्टेडियम, वहाँ पर क्या हुआ था, इसका उद्घाटन हुआ था। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था ओलंपिक में, जिसमें कितने खिलाड़ी शामिल थे आपके, तो टोटल 228 सदस्य शामिल थे, जिसमें से 127 एथलीट थे, यानी खिलाड़ी थे। भारत ने 33 खेलों की प्रतियोगिता जो टोटल ओलंपिक में थी, उनमें से 18 खेलों में क्या लिया, हिस्सा लिया, ठीक है। इतनी बात सभी को समझ आ गई। ध्वजवाहक खिलाड़ी कौन था स्टार्टिंग में, तो ध्वजवाहक खिलाड़ी 2 थे, एक पुरुष था, एक महिला थी। पुरुष में कौन था हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह, और महिला में MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम किस चीज़ को खेलती हैं, मुक्केबाजी को, और मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन रहे हैं। इसके अलावा मैंने बताया ओलंपिक दल का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य इसका क्या कर रहे थे, ओलंपिक दल का नेतृत्व कर रहे थे। सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते, तो USA ने 113 पदक इस ओलंपिक में जीते, जिनमें से आप कहेंगे कि 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज शामिल थे। दूसरे नंबर पे कौन रहा, तो चाइना। दूसरे नंबर पे चाइना रहा, जिसने 88 पदक जीते, जिनमें से 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज, टोटल 88 पदक जीते। और दूसरे नंबर पे कौन रहा, चाइना रहा। तीसरे नंबर पर आपका जापान रहा, चौथे नंबर पर ब्रिटेन रहा, और 5वें नंबर पर रूस रहा, जो रूस अपने नाम से नहीं खेल रहा था इस बार। नाम उसका दूसरा था, जिसको हम कह सकते हैं रूसी ओलंपिक कमेटी, क्योंकि उस पर प्रतिबंध चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए, खेल प्रतियोगिताओं में, तो इसलिए अपने दूसरे नाम से वो खेल रहा था, अपना झंडे का भी उसने प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो रूस जो उसका जो एक कह सकते हैं ना, उस रूस की जगह पे जो खेल रहा था वो कौन सा था, रूसी ओलंपिक कमेटी।
नेक्स्ट इसके बाद में हमने बताया 8 अगस्त को इसका क्या हो गया, समापन हो गया। और समापन पर जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक खिलाड़ी थे वो थे बजरंग पुनिया। बातें सभी को समझ आ गई, ठीक है। अब हम लोग अगली जो क्लास है ये आज ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, जिससे क्या होगा जो भी यूट्यूब का जो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। आप अगर चैनल पे अब नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा लाइव कार्यक्रम था यहाँ पर इसको हम समापन इसका करते हैं, और कल फिर हम लोग इसी टाइम पर सुबह मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि आपका लाइव क्लास शुरू करें, ठीक है। चलिए।